लिए पाए मंगाए थे, बस मैंने ही खाई, नहा ली और मैंने अपना नया सूट भी पहन लिया। मुख्तार सरेंडर आ गया मुख्तार का। बस 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 जबीन इसमें पैसा जा रहा था। बस अभी नाश्ता किया इन्होंने और अब देख खाना खाने बैठ गए। राज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात के बज रहे हैं 9:04 हो रहा है और मैंने इसलिए ब्लॉग तो मुझे शुरू करना नहीं था, लेकिन इसलिए कर दिया। मैंने कहा आपको कोई चीज़ जो मैं कह रही थी ना, आम पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो अंकल लेके आए। फूफा जान जो है मेरे, वो दिल्ली से ले आए, तो वो दिखा दूँ। मैंने कहा आपको, नहीं तो फिर बच्चे खोल लेंगे ना तो उसका मज़ा सा ख़त्म हो जाए, तो मैं दिखाती हूँ आपको। वो कुछ काम था ना सहारनपुर, तो अंकल से मिलने गए थे वहीं पे। तो ये आम पापड़ तो मैंने कहा भी नहीं था, ये अंकल अपने आप से ही लेके आए। ये है, और देखो ये ना दिल्ली से आया ना, ये वाला कह रही थी मैं ना, इस तरह का पैकेट मिलता है। और ये मैंने एक निकाल के भी देखी, अंदर से आंवले के मुरब्बे जैसा टेस्ट है, अंदर से खट्टी है और हल्का हल्का सा बुरा लगा। लेकिन राजू जो लेके आए वो देखने में भी अलग है और टेस्ट भी। इस तरह के पैकेट मिलते हैं दिल्ली, तो ये देखो इस तरह का पैकेट है। और राजू लेके आए, देखो कितने अजीब गरीब सा। सहारनपुर की निहारी और पाए मुझे बहुत पसंद है। वैसे हमने खाना खा लिया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही। ये इसके साथ सैलेड वगैरह थी, निहारी थी, निहारी गरम करी और हमने खा भी लिया खाना। पूरा पूरा डोंगे भरे हुए थे। देखो खाना वाना हमने खा लिया, खाने से फारिग हो गए और कल तक का काम हो गया है मेरा। अच्छी खासी निहारी है ये वाला, देखो डोंगा ये अच्छा खासा भरा हुआ है। निहारी है और पाए हैं। पाए तो खैर बच्चों ने, राजू ने खाए नहीं पाए, तो मैंने ही खाए थोड़े से। पाए भी अच्छे खासे भरे रखे हैं, तो कल को कुछ बनाना नहीं पड़ना। और आज मैंने आलू की वर्की बनाई थी, क्योंकि जोहा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो ये बना लो। ये ऐसे कैसी रखी है देखो। खैर ये है, आलू तो पराठों से या फिर आलू का भुर्ता बना देंगे, काम आ जाएगी। तो कल को तो खैर खाई नहीं जानी है, रात को देखेंगे, रात को आलू के पराठे वगैरह, क्योंकि दिन में तो निहारी है, यही काम आ जाएंगे। पाए रखे तो चलिए बस। और आज हमारी अम्मा भी नहीं आई, तो बर्तन थोड़े बहुत तो मैंने धो लिए थे। बस अब क्या हो रहा है, ये बस सुबह को धुल जाएंगे, चाय वाय के धो दूँगी मैं थोड़े बहुत। बस आपको ये दिखाना था, मैंने कहा दिखा दूँ, नहीं तो बच्चे खोल देंगे ना। और ज़्यादा टेस्टी हो ये वाला आम पापड़। जब हम स्कूल जाते थे ना, एक तो इसमें ब्लैक वाला मिलता था, इसमें शायद वो चूरन सा नहीं आया, जो नमक सा है इसमें लगाने का। तो ये वाला मेरा फेवरेट होता था। और ये उस टाइम, वो वाला तो 2 रुपए का मिलता था और ये वाला उस टाइम पे 5 रुपए का मिलता था, एक लंबी लेयर सी। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद था ये, बहुत ही। और ये अंकल ने, बेचारों ने, अंकल बहुत अच्छे हैं हमारे, ये अपने आप ही लेके आए। तो मैंने कहा भी नहीं था उनसे, बस यही कहा था। और ये भी उन्हें बहुत ढूंढ ढूंढ के मिली। देखो ये वाली है। तो चलिए इंशाल्लाह सुबह को होगी आपसे मुलाकात, सुबह को मिलेंगे। अब तो बस नमाज वगैरह से मैं फारिग हो गई, रोटी बना ली और ये मेरे अंडे की छींट आ गई, कैसा निशान हो गया छाले का। तो इंशाल्लाह चलो सुबह को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सुबह का टाइम हो चुका है और अभी तक किसी को भी, मतलब व्हाट्सअप वगैरह पे भी मुँह कैसे सूझ हो रहा। सुबह सुबह मैं नाश्ते वगैरह से मैं फारिग हो गई, लेकिन आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना, बर्तन वगैरह वही धोएंगी अम्मा आगे। तो बस रोटी रोटी बनानी, आटा वगैरह भी गूंधा रखा। तो मैंने कहा चलो अपने बर्थडे वाले दिन बस ये किया जाए, आराम कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि राजू को बिल्कुल भी भनक नहीं है कि मेरा आज बर्थडे है। और उन्हें बहुत, बेचारों को जब उन्हें खाने की फुर्सत नहीं होती तो बर्थडे तो कहाँ से याद रहेगा। मोबाइल वगैरह भी कुछ, किसी का स्टेटस वगैरह वो चेक नहीं करते जब उन्हें पता चल जाए। और दूसरी बात ये, अब भी किसी काम से नाश्ता करती, क्या टाइम हो रहा, हाँ 9 बजे उठ गए थे वो। सुबह को स्कूल छोड़ के जब से उठी हुई हैं, और नाश्ता करते ही वो चले गए बैंक, कुछ काम था उन्हें, तो वहाँ चले गए। मुख्तार को लेके गए, शायद उनके यादों वहाँ से कुछ लेके आए, लेकिन अभी तक तो मुझे लगता नहीं। और रात में उनसे कुछ बात कर रही थी, मतलब तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मतलब मैं उनसे रात से बोल नहीं रही, अब सुबह भी मैं उनसे, मतलब मेरा मूड ख़राब हो रहा। तो मैंने उनसे कुछ वहाँ से मंगाना चाह रही थी अपने लिए। यहाँ तो गोल्ड वगैरह की कोई चीज़ मिलती थी, तो मैं चाह रही थी अपने लिए गोल्ड की प्यारी सी रिंग मंगाऊँ वहाँ से। सहारनपुर अच्छा मिल जाए गोल्ड वगैरह, और रामपुर भी अच्छा मिल जाए। यहाँ अच्छा, मतलब वो जो होता है ना 22 कैरेट का या 23 का, वो नहीं मिलता यहाँ। मतलब थोड़ा हल्का मिलता है। तो मैं चाह रही थी एक, वो जो बहुत प्यारी सी रिंग होती है, मैं लगा दूँगी इसमें, जो जो डिज़ाइन मैंने सोच रखा बहुत छोटी सी, मतलब 10-15 हज़ार रुपए की आ जाएगी। तो मैं चाह रही थी मैं राजू से वो मंगाऊँ। मेरे पास पैसे थे, मतलब जो मुझे देते हैं ना, जब मेरे पास इकट्ठे हो रहे थे बहुत सारे पैसे, तो मैंने सोचा मैं पैसे दे दूँगी उनको और अपने लिए वो मंगाऊँगी। लेकिन सहारनपुर, क्योंकि उनका बहुत ही कमाना जाना हो, मैं सारी बातें अपनी कैसे बता दूँ। तो खैर अब वो, फिर इस बात पे भी नहीं उनकी, मतलब उनसे बस बहस तो हुई नहीं। खैर बस उन्होंने कहा हाँ तू क्या चाहे मैं जाऊँ ना काम से, घर ही रहूँ।
तो बस इस बात पे मैं उनसे बोली नहीं, तो सुबह से तब तक उन्होंने कोई विश वगैरह कुछ किया नहीं, ना ही शायद उनके याद है। और अब वो बैंक से आने के बाद मतलब किसी के वो होंगे पैसे वगैरह, वो निकाल के देने के बाद फिर सहारनपुर चल जाएंगे, वहाँ से उन्हें रामपुर जाना, रामपुर कुछ काम है। मैं भी जाती रामपुर, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है तो इसलिए मैं जा नहीं रही। वो जाएंगे फिर रामपुर से, फिर यहाँ रात तक ही आना होगा उनका। देखते हैं शायद जब भी याद रहे, नहीं अगर मतलब उनके याद भी होता तो केक तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर देती, केक तो लेके ना आना, क्योंकि केक मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ का अजीबोगरीब से केक हो, बस क्रीम क्रीम उसके ऊपर ला दें। और अगर वो कहते भी नहीं इसे क्या लाना, तो गाजर का हलवा मंगाती बस मैं उनसे, बहुत सारा, जितना केक होता ना इतना ही आधी किलो का क्योंकि गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या, बस चलो चलो जो भी होगा आपके सामने। सोची थी आज अपना कोई सा नया सूट पहनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन खैर अभी तक तो मुझे मेरी जो सिस्टर है सिद्रा ने और सना ने, इन्होंने विश किया। और मेरी एक सब्सक्राइबर है मेरी ना, हाँ, तो मैंने उस पर लगाया था ना, कम्युनिटी पे लगाया था कि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरी ना जो मेरी वो है सब्सक्राइबर, उन्होंने विश किया। अभी तक तो शायद किसी को पता भी नहीं है। तो चलिए इंशाल्लाह थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। सरेंडर आ गया मुख्तार का। हो भाई बस 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 जबीन इसमें पैसा जा रहा था। बस 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 ओफो, सुनो तो उसमें डालते रहो दूसरे में। जोहली क्या भाई इसकी गुल्लक उठा के वहां से। अबे कितना पैसा है इसमें? हाँ बहुत पैसा माशाल्लाह। लो यूं उलट लो, यहाँ से नीचे उलट दो। हाँ 500 का तो देखो, जिसमें मेरा 500 का डाल लगा। पैर नहीं लगाया कर। कहाँ है इसमें 500 का? 500 का डाल था इसमें। लो यू कैसा बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दो मुख्तार। 50 का 20 का कहाँ है इसमें 500 का? मैं क्या से अभी भर जाएगी। शायद डाला ना उसने। अल्लाह अकबर। नहीं है तुम इसी फोड़ दोगे, लो डाल लो। इसे सीधा Much later. मुख्तार खा रहे हैं खाना, और इतने मैंने धूप में बैठ के मशीन वो जो माए ना उनसे बाहर रखवा ली थी। अपना एक ट्राउज़र जो मेरा रह रहा था वो सिया, बर्तन धो के अम्मा चली गई, और खाना गर्म हो गया। जुहा तो पराठे बना दिए थे मैंने निहारी के साथ, ये रखी, बस मैं तो खानी नहीं है क्योंकि मैंने अपने लिए पाए मंगाए थे। बस मैंने ही खाई रात सब तक एक बार, और ये ऐसे कैसे रखे, ये गर्म कर लिए, मैं खाऊंगी ये। रोटी डाल लें, अब खाना खा लें, उसके बाद नहा के कपड़े बदल के इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के उसके बाद मिलूँगी आपसे। देखते हैं, रात का इंतज़ार है, शायद वहाँ रामपुर गया ना, शायद वहाँ कोई बता दे कि आज आप ही का बर्थडे है। तो चलिए पहले मैं खाना खा लूँ फिर मिलूँगी। अब लेटूँगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं नहा ली और मैंने अपना नया सूट भी पहन लिया। मुख्तार दिखाएगा, और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया, वज़ू कर लिया, उससे थोड़ा धुल भी गया, और बस क्या खाने वाने से फारिग हो गया। बस अब असर की नमाज़ पढ़ूँगी, और अपना नया सूट पहन लिया मैंने, अपनी तरफ से तो तैयारी कर दी। खैर वैसे मैंने सिद्रा जैसे रामपुर, तो उन्हें पता चली जाएगा मेरा बर्थडे, तो ज़रूर केक वगैरह लेके आएंगे। केक को तो मैंने सिद्रा से मना कर दिया, मैंने केक मना कर दिया। सिद्रा वहाँ से गाजर का हलवा या फिर कोई इस तरह की चीज़ लेते आएंगे। केक का तो मेरा मन सा नहीं हो रहा अजीब सा, बल्कि पापा मुख्तार को भी लाए थे पेस्ट्री दिला के, उससे भी मुझे अजीब सा हो गया देख के, पता नहीं। मतलब बस केक मुझे वैसा वाला, वो जैसे फ्रूट केक वगैरह इस तरह की पसंद है, सिंपल केक। मुझे पेस्ट्री सी अच्छी नहीं लगती, उस पर जो क्रीम सी लगी हुई है। मुख्तार मैं ना उधर जा रही है, आप मेरा सूट दिखा दो, ठीक है? बना दो, हाँ वही ट्राउजर भी दिख रहा, पूरा घर दिखा। पूरा घर। मैंने लूज ही सिया, बहुत ही देखो कितना लूज है, फिटिंग का नहीं अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी यूं बना रहा है ऐसे, क्योंकि पूरी लंबाई दिख जाएगी ना। नहीं नहीं आप ऐसे मत करो, बस ऐसे ही रहने दो। तो चलिए बस अब मैं नमाज पढ़ लूँ। नहीं भाई अभी खुला है नहीं, वो लुटेरे पहले आ गए। खोल लिया गाइस मैंने। कैसे एक पीस उठा के दिखाऊंगी, और भाई ऐसे देखो। मुख्तार कितना ज़्यादा, मुख्तार रुक तो जाइए एक मिनट। इस तरह का होता है। ये खाऊंगा। हाय हाय हाय, खाऊंगा, साथ साथ खाऊंगा। साथ साथ खाऊंगा।
बस मैंने तो अभी तक चक्का भी नहीं खुलते तुम फोन, इसने तो एकदम उठा लिया। पूरा दिन इंतज़ार करते करते ना ही तो राजू ने मुझे विश किया था और ना ही वो मेरे लिए केक वगैरह कुछ भी लेके आए थे। जब वो वहाँ से आए तो उनका जिस काम से वो 2 दिन से रोज़ जा रहे थे ना, वो काम उनका हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से उनका बहुत मूड ऑफ था और मुंह बहुत बुरी तरह फूला हुआ भी था। तो सीधा ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था, आप ही, मैंने राजू भैया से कह दिया आप ही का बर्थडे भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। तो खैर बस यही है कि हमें थोड़ा अपने आप पे मतलब थोड़ा, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा, मतलब गुस्सा नहीं आया ही नहीं, मुझे आता तो खैर मैं निकाल ही देती। लेकिन जब मुझे पता चला कि उनका वो काम हुआ नहीं, मतलब रामपुर से मुझे पता चल गया था, उसामा के साथ गए थे वो, तो मुझे अफसोस भी बहुत हुआ। फिर ये भी हुआ, बस मुझे ये था कि चाहे वो मेरे लिए कुछ लाते ना, कुछ देते या नहीं देते, गिफ्ट देते या नहीं, बस थोड़ा सा विश तो कर देते कि हाँ भाई आज तेरा बर्थडे। आदमी ये कह देता है, वैसे उन्हें विश वगैरह करने की आदत नहीं है, मतलब किसी का भी बर्थडे हो, कितने भी ख़ास आदमी का कोई बर्थडे हो, विश वगैरह कुछ नहीं करते। तो बस उन्होंने विश भी नहीं किया और ना ही कुछ लेके आए। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और मैं एडिटिंग कर रही थी और आ भी गए शायद वो। तो चलिए बस अब इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ और थोड़ा अभी नाश्ता किया इन्होंने और अब देख खाना खाने बैठ गए। इस तरह खिलावे हमारी यो आदमी यूँ कहे कि हमें भूखा मार रखा। देख भाई किस तरह, देख किस तरह चल रहे टुकड़े, देख कितना सारा मुर्गा रखा, ये रखा कबाब, चिकन कबाब, ये रखा स्टू, और ये रखे देख ये नहीं खा के निपटे थे ये वाला। उसे पता है, देखो सुबह तो कुछ नहीं खा रखा।